अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपसे ना गांव की ठिठिराती हुई मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूंगी। बहुत बहुत ज़्यादा ना ठंड थी और धुंध थी। इससे तकरीबन आधा घंटा पहले तो रोशनी भी नहीं थी और धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। और मोबाइल में अच्छा खासा जलजला आया हुआ है, तो मैं मोबाइल को लेकर ना चल रही थी ना, तो पूरी मीन्स का कैमरा शेकी हुआ जा रहा था, जलजला आया हुआ था। और साथ में वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक तो मेरा गला ख़राब है, ज़ुकाम हुआ है, क्योंकि ना अपने घर पे तो इतनी जल्दी ना उठने की आदत थी। उठ नमाज़ अदा की और दोबारा से बिस्तर में, और देर से नाश्ता करना। यहाँ पर उठ के नमाज़ अदा करने के बाद बिस्तर में नहीं, चूल्हे के पास आते हैं। और यहाँ पे जो एक मरतबा चाय बन चुकी है, ये सेकंड बैच है चाय का, जो बच्चों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए बन रही है। मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे ससुर के लिए चाय पहले बन चुकी थी, वो हम पी चुके थे। और नमाज़ अदा करने के बाद मैं चूल्हे के पास आ गई। सास मेरी नमाज़ अदा कर रही थी, ससुर ने दूध निकाल लिया था, और जब तक मैं पहुंची तो मैंने ना चाय को ना अच्छे तरीके से उबाल के निकाल दिया था। साथ में आटा गूंदना था, और मेरी आवाज़ और गले में इतनी ज़्यादा ख़राश है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ख़राब आवाज़ के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा शोर था। मुझे वॉइस ओवर बार बार कटिंग करनी पड़ रही थी, बार बार मुझे वॉइस ओवर ना करनी पड़ रही थी। बहुत बार डिलीट करने के बाद फिर मैं वॉइस ओवर दोबारा करती थी। सेंटर में शोर इतना ज़्यादा हो जाता था, बच्चों का भी बड़ों का भी। आपस में कोई बात करनी होती थी या फिर बाहर खड़े होकर आवाज़ लगानी होती थी, तो इस चक्कर में मुझे बार बार वॉइस ओवर चेंज करना पड़ रहा था, बार बार डिलीट करना पड़ रहा था। खैर, चाय के अंदर ना दूध एक्स्ट्रा और डालना था, कुछ यानी कि दूध था इसके अंदर, और कहवा बनाया हुआ था, उसके अंदर दूध शामिल कर दिया था। सुबह के टाइम के दूध निकालने की वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि इस टाइम हम बाहर नहीं जाते। शाम की मैंने की है, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और सुबह के टाइम, इस टाइम ना नाश्ता मोस्टली जो माएँ होती हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो तो ऐसे ही 5 बजे या 6 बजे उठ के किचन में चली जाती हैं। सबकी रूटीन ऐसी है, लेकिन मेरी रूटीन ज़रा हट के थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही होते थे और हम नाश्ता ना लेट करते थे। सास मेरी नमाज़ अदा कर चुकी थी, और साथ में फिर वो भी चूल्हे के पास आके बैठ गई। वो आके चाय संभालना स्टार्ट हो गई थी। मुझे बोला कि आप मुझे पौवा दे दें, क्योंकि यहाँ पे जो ना चाय को ये फेंटने वाला या डालने वाला होता है ना, उसे हमारी ज़बान में पौवा कहते हैं। वो मैंने उनको पकड़ा दिया था। वो साथ साथ ना चाय को ना बॉयल होने से बचा लेंगे, और मैं इजीली आटा गूंद लूँगी। मैं मुख्तलिफ़ एंगल से ना वीडियो को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। स्टैंड में अपना साथ लेके आई थी, और मेरा माइंड था कि मैं ढेर सारी वीडियोस कैप्चर करूँगी। मुख्तलिफ़ एंगल से वीडियो बना के और मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैप्चर करके आप लोगों से ना न्यू चीज़ें मैं शेयर करना चाह रही थी। और इस तरीके से नीचे बैठ के मैंने बहुत टाइम के बाद खाना बनाया या बर्तन धोए, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मीन्स मुझसे हो ही नहीं रहा था। जब मैं बर्तन धोती थी ना, तो इतना मेरी बैक में पेन हो जाता था, साथ में ना आटा वगैरह गूंदना या बैठ के कुकिंग करना, सेम मेरी वही सिचुएशन थी। मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा था। शायद मेरी आदत ख़त्म हो गई है, या फिर ना इस तरीके से करना मैं भूल गई हूँ। मेरी अम्मी की तरफ जो हमारा घर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। जिस टाइम मेरी शादी हो के मैं इस घर में आई ना, तो ये अच्छा खासा बड़ा था। मीन्स 2 से 3 हिस्से ये बड़ा था। मुझे इतना ज़्यादा बड़ा लगता था, मुझे झाड़ू लगानी ही नहीं आती थी। साथ में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ना अब ट्रेन की आवाज़ स्टार्ट हो गई है ना। ये यहाँ से ट्रेन गुज़रती है हर आधे घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद ट्रेन की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। जब मैं स्टार्ट में झाड़ू लगाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता होता था। मैं एक साइड से ही झाड़ू लगाते लगाते पूरे सहन को कवर कर लेती थी, दूसरी साइड मेरी ना इसी तरीके से रह जाती थी। और बाज़ों का जब हवा चल रही होती थी, तो मैं एक साइड से झाड़ू लगाती थी, तो ना सारा गंद उड़ के ना दूसरी साइड पे पहुंच जाता था। बहुत बार तो मैं ऐसे ही रोना शुरू हो जाती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ना मैं ख़त्म करूँ, मुझे लगानी ही नहीं आती। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ ना अंदाज़ा हो गया है कि ना किस तरीके से ना बड़े सहन में या किस तरीके से काम को मैनेज करके चलते होते हैं। अब इसीलिए लगा लेती हूँ।
पहले मैं एक साइड पे पूरा लेके जाती थी, फिर दूसरी साइड पे लेके आ रही होती थी। अब ना हर चीज़ को बराबर लेके चलती हूँ। हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ होती है, हर चीज़ वक्त के साथ होती है। अभी 2 साल से तो मैं अकेली होती हूँ हस्बैंड के साथ ना। फिर दोबारा मेरी काम की जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो हो गई है। सेंटर में मुझे बहुत ज़्यादा काम की आदत हो गई थी। जब मम्मी की तरफ थी तो इतना काम नहीं होता था, तो मुझे इतनी आदत भी नहीं थी। तब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना मेरी स्पीड ना बढ़ती गई। यहाँ पे रूटीन ना गाँव में ना बनिस्बत शहर के बिल्कुल चेंज होती है। फिर उसके बाद जब मैं हस्बैंड के साथ गई तो फिर रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो गई। अब फिर दोबारा जब मैं आती हूँ ना तो मुझे थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मुझे बैक पेन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं रही है। एक माहौल में रह के ना बंदा यूज्ड हो जाता है ना, तो उस माहौल की आदत ना काफ़ी लगी रहती है। लेकिन अगर ना काफ़ी अरसे के बाद करे, रुक रुक के करे ना, तो वो आदत ख़त्म हो जाती है। खैर सफाइयाँ मेरी हो चुकी थी और घास को भी मैंने इकट्ठा कर दिया था। मोस्टली शाम को इनका घास कटता है और ये शाम को लेके आते हैं और फिर सुबह तक ये चलता रहता है। गर्मियों में और सर्दियों में ना क्लीनिंग की रूटीन बिल्कुल चेंज है। जब सर्दी होती है तो ना पहले बाहर की सफाई हो जाती है, तो रूम की सफाई इतना देर से ही हो रही होती है। जब धूप निकल आती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उस टाइम ना रूम्स की क्लीनिंग होती है। लेकिन गर्मियों में पहले रूम्स की क्लीनिंग होती है और फिर उसके बाद ना बाहर सहन की क्लीनिंग होती है, क्योंकि गर्मियों में सारी चारपाइयाँ वगैरह बाहर होती हैं, तो पहले रूम्स क्लीन हो जाते हैं और उसके बाद जब ना सारी चारपाइयाँ वगैरह ना अंदर चली जाती है, फिर सहन की क्लीनिंग होती है। सर्दियों में रूटीन बिल्कुल चेंज होती है, गर्मियों में रूटीन बिल्कुल चेंज होती है। खैर सफाइयाँ करने के बाद मैंने अपने मुँह धोने की बारी थी। वज़ू मैंने किया था, लेकिन वज़ू के साथ मैंने साबुन या फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं किया था, तो फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा के हाथ तो मैंने वैसे ही धोने थे, साथ में मैंने मुंह धो लिया था और मोटर चला रही थी और ताज़े पानी के साथ ना आराम से मैं मुंह वगैरह धो के रूम में चली गई थी। काम वगैरह करते और ना सफाइयाँ वगैरह करते इस टाइम 7 बज चुके थे और 7 बजे भी ऐसे स्टिल धुंध थी, रोशनी के या धूप के कोई आसार नहीं थे। लेकिन ना बाद में ना धूप निकल आई थी अच्छी खासी, तकरीबन 11 या 12 बजे के करीब ही धूप निकली थी। लेकिन उससे पहले तक ना स्टिल धुंध ही रही। और खैर ये मुर्गियों के खाने, मुर्गियों के दड़बे बने हुए हैं, 2 बनाए हुए हैं, क्योंकि इनकी ढेर सारी मुर्गी हैं। मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। और ये बाहर से भी देखिए अच्छी खासी ठंड के असरात या ठिठिराती हुई गाँव की सर्दी ये थी, मैंने जो आप लोगों से शेयर की थी।
सुबह की मॉर्निंग रूटीन नाश्ता हम लोगों ने देर से किया था, चाय हम लोगों ने पी ली थी। और जानवर ना बाहर निकाले हुए थे, जिस टाइम मेरा ससुर ना दूध निकालता है उसी टाइम निकाल लेता है। फिर खैर हमने जब धूप निकली उसी टाइम हमने खाना खाया था। ये हमारा नाश्ता समझिए, आप हमारा खाना समझे, हमारी बिगड़ी हुई आदत का बैंगन का सालन बना हुआ था और साथ में खीर। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। होपफुली आपको ना ये मेरी सिंपल सी रूटीन और गाँव की विलेज लाइफ और लाइफस्टाइल गाँव का जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।